हेलो, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में रूट्स पढ़े थे, अब हम आज पढ़ने वाले हैं, यानी जड़ को पढ़ा था लास्ट क्लास में, अब आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रूट्स, यानी जड़ों के प्रकार कितने होते हैं और कैसे होते हैं। तो पहला हमने देखा, पहला है टैप रूट, दूसरा है फाइब्रस रूट यानी रेशेदार जड़, और तीसरा है एडवेंटिशियस रूट यानी कि अपाषाणिक जड़। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब भी हम बात करते हैं बीज को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो बीज में दो चीजें होती है, एक होता है प्लूम्यूल, एक होता है प्लूम्यूल और एक होता है रेडिकल, है ना। एक होता है प्लूम्यूल और एक होता है रेडिकल। रेडिकल से ही मतलब छोटे छोटे रेशे से स्ट्रक्चर्स एक नीचे की ओर आते हैं और एक ऊपर की ओर जाते हैं। तो जो स्ट्रक्चर नीचे की ओर आता है उसको रेडिकल यानी मूलांकुर बोलते हैं, और जो ऊपर की ओर जाता है उसको प्रांकुर बोलते हैं, है ना। जो नीचे की ओर आता है उसको क्या बोलते हैं, मूलांकुर। और ये मूलांकुर क्या करता है, मूलांकुर से ही आगे चल के रूट्स का यानी जड़ का निर्माण होता है। आगे चल के किसका निर्माण होता है, रूट्स का, यानी कि जड़ का निर्माण होता है। इसी रेडिकल से रूट्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम पढ़ते हैं टैप रूट। टैप रूट कैसी होती है, टैप रूट एकदम मोटी सी एक बड़ी सी रूट जो होती है वो जो नीचे तक होती है ना। एक प्राइमरी रूट कहना चाहिए, एक मोटी जड़ होती है और उससे छोटी छोटी जड़ें निकलती है ना। एक सबसे मोटी जड़ होती है और उससे निकलने वाली छोटी छोटी जड़ें होती है, वो उनकी सेकेंडरी रूट्स है। तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ प्राइमरी रूट्स होंगी, मतलब एक मोटी रूट होगी और उससे निकलने वाली छोटी छोटी दूसरी रूट्स होंगी। तो ये होती है टैप रूट जो कि रेडिकल से ही निकलती है। किससे निकलती है, जो कि रेडिकल से ही निकलती है, जो कि रेडिकल से निकलती है, रेडिकल से। टैप रूट का उद्गम कहाँ से होता है, मूलांकुर से होता है। ठीक है, टैप रूट का उद्गम कहाँ से होता है, मूलांकुर से ही होता है। उसमें एक जड़ जो होती है वो बहुत डीप होती है, और भी लिख सकते हैं, और रेडिकल से निकलती है, और क्या लिखें, ये वाली जड़ बहुत ही डीप होती है। डीप मतलब गहरी होती है, ठीक है, गहरी होती है। और ऐसी जड़ किन में पाई जाती है, ऐसी जड़ डाइकॉट प्लांट्स में पाई जाती है। डाइकॉट प्लांट्स यानी द्विबीजपत्री पौधों में, किनमें पाई जाती है, द्विबीज पत्र पौधों में पाई जाती है। तो ये वाली जड़ रेडिकल यानी मूलांकुर से बनती है, डीप होती है यानी गहरी होती है, और तीसरा डाइकॉट प्लांट्स में पाई जाती है। डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल बोले कि इसका क्या क्या एग्जांपल है, तो क्या क्या होगी, लिख देते हैं। जैसे चना हो गया, दाल हो गई, आम हो गया, मूंगफली हो गई, सेमी हो गई, सेम हो गया, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल जो द्विबीजपत्री के होंगे। तो ये हमारी हो गई टैप रूट। दूसरी हमारी रूट आती है फाइब्रस यानी रेशेदार। फाइब्रस को क्या बोलते हैं, रेशेदार। फाइब्रस रूट यानी क्या होती है, रेशेदार जड़। अब ये जो कैसी होती है ना, ये होती है छोटी छोटी और बिल्कुल धागे जैसी होती है। छोटी छोटी होती है और कैसी होती है, धागे जैसी होती है। छोटी छोटी होती है और कैसी होती है, धागे जैसी होती है। धागे जैसी यानी कि फाइबर जैसी, और ऊपर ऊपर होती है, डीप नहीं होती बिल्कुल, और एक पॉइंट से ही निकलती है ना। रेशेदार होती है, कैसी होती है, रेशेदार होती है, एक पॉइंट से ही निकलती है। और बिल्कुल इसको भी लिख देते हैं, ये भी रेडिकल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रेडिकल से ही, मतलब मूलांकुर से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है, मूलांकुर से उद्गम होता है इसका। दूसरा, ये ऊपर ऊपर की ओर ही पाई जाती है, ऊपर की ओर ही होती है, ज्यादा जमीन में अंदर धसी हुई नहीं होती। और ये एक बीज पत्री पौधों में यानी कि मोनोकॉट प्लांट में, मोनोकॉट प्लांट यानी एक बीज पत्री, इसमें पाई जाती है ये वाली जड़। एक बीज पत्री पौधों में, जैसे कौन सा एग्जाम्पल है एक बीज पत्री पौधे का, कौन सा एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ यहाँ, मक्का, धान, धान, है ना, और चावल, गेहूं, गेहूं, है ना। तो ये सब इनके एग्जाम्पल।
जैसे हमने पढ़ा रेशेदार बिल्कुल छोटी-छोटी जड़ होती है, ऊपर की ओर ही रहती है, बहुत ज़्यादा अंदर मिट्टी में धसी हुई नहीं होती है। अब तीसरी वाली आती है एडवेंटिशियल एंड अपस्थानिक। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये रेडिकल से निकलती नहीं है। क्या इसकी स्पेशलिटी है कि इसका उद्गम रेडिकल से यानी मूलांकुर से नहीं होता, तो कहाँ से होता है फिर? अब हम बात करते हैं ये रेडिकल से नहीं होता तो कहाँ से होता है ना? अगर रेडिकल से नहीं होता तो कहाँ से होता है? वो देखते हैं, अगर रेडिकल से नहीं होता तो इसका उद्गम जो होता है पौधे के ही किसी अन्य भाग से होता है। तो क्या लिखेंगे? जड़ का निर्माण पौधे के किसी अन्य भाग से। ठीक है, कहाँ से होता है? पौधे के ही किसी अन्य भाग से जड़ का निर्माण होता है। ठीक है, तो और क्या जैसे किसमें होता देखने को मिलता है, जैसे हम बात करेंगे मनी प्लांट। मनी प्लांट है ना? और किसमें हो सकता है मनी प्लांट के अलावा? मनी प्लांट के अलावा मिंट प्लांट में हो सकता है ना, पुदीना में। मिंट यानी पुदीना, है ना? उसमें क्या होता है, उसकी डंडी से ही छोटी-छोटी, मतलब उसके स्टेम से ही यानी उसकी डंडी से ही छोटी-छोटी क्या निकलती है? जड़ निकलती है वहीं से, है ना? इसको क्या होता है, इसमें स्टेम से निकल रहा है, तो ये वाला कौन से टाइप की रूट होगी? एडवेंटिशियस टाइप की रूट होगी, है ना? कौन से टाइप की रूट होगी? एडवेंटिशियस टाइप की रूट होगी। तो यहाँ हमने तीनों जड़ों के प्रकार देख लिए। कौन-कौन से थे? पहला था टैप रूट, दूसरा था फाइब्रस रूट, तीसरा था एडवेंटिशियस रूट। यानी पहला था मूसला जड़, दूसरा रेशेदार जड़ और तीसरा अपस्थानिक जड़। ये वाली डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलती है। कौन से प्लांट्स में देखने को मिलती है? डाइकॉट प्लांट्स में। किस प्लांट्स में? इंपॉर्टेंट है ये, यही क्वेश्चन आ सकता है। कौन से प्लांट में देखने को मिलती है ये वाली? ये वाली मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, मिंट यानी पुदीना, दूसरा मनी प्लांट, तीसरा पान के पत्ते भी हो सकते हैं, ये सब। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं, रूट्स के हमने टाइप्स देख लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं रूट्स के मॉडिफिकेशन, यानी जड़ों, रूट्स के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। यानी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, यानी कि जड़ों में रूपांतर। तो अगला हम पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, यानी जड़ों में रूपांतरण। रूपांतरण मतलब होता है बदलाव। रूपांतरण मतलब क्या होता है? बदलाव। बदलाव की बात करें तो जड़, हमेशा हमने देखा है कि जड़ मिट्टी के नीचे रहती है और वो क्या करती है? व्हाइट व्हाइट सी होती है, पतली पतली सी होती है, धागे धागे पूरे फैले रहते हैं, ऐसी होती है जड़। लेकिन और भी जड़ होती है, जैसे हो गई मूली, जैसे हो गई गाजर, जैसे हो गया सकला, है ना? ये सब भी जड़ें हैं, लेकिन हमें तो वो जड़ जैसी नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वो रूपांतरित प्रकार की जड़ है। किस प्रकार की जड़ है? रूपांतरित प्रकार की जड़ है, यानी कि मॉडिफाइड रूट हो गई है। कैसी हो गई है? मॉडिफाइड। तो हम कुछ कैटेगरी पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन का। तो पहला हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन में क्या पढ़ते हैं? पहला
पहला पढ़ते हैं, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, यानी भोजन संग्रह हेतु। ठीक है, पहला क्या होगा, भोजन संग्रह हेतु। तो जड़ मतलब जड़ का मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, मतलब रूपांतरण पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग वजह से रूपांतरण हो सकता है। तो पहला क्या है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि भोजन संग्रह हेतु जड़ों का रूपांतरण। देखते हैं इसमें क्या होगा। जैसे कि हम जानते हैं, हम गाजर, है ना, गाजर जानते हैं सब, गाजर यानी, और मूली, और शकला, और क्या होगा, शलजम, और शलजम, है ना, और इंग्लिश में लिख देते हैं कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल किस किस के इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल कि भोजन संग्रह के लिए कौन सी ऐसी रूट है, वो क्या करते हैं, जितना भी प्लांट में भोजन बनता है यानी ग्लूकोज बनता है, वो सब जाके धीरे धीरे कहाँ पर एकत्रित होने लगता है, जड़ों में एकत्रित होने लगता है। और कैसे हो जाएगा, तो धीरे धीरे गाजर बनती, मूली बनती है ना, चकला बनती है, तो इसका निर्माण होता है। तो यदि आएगा, क्वेश्चन आएगा कि भोजन संग्रह के लिए कौन सी वाली जड़ होती है, तो आप क्या एग्जाम्पल लिखोगे, कैरेट यानी गाजर, मूली, शकला, बीटरूट, है ना। तो ये सारे किसके मॉडिफिकेशन है, फूड के स्टोरेज, मतलब भोजन को संग्रह करके रखते हैं अपने पास, और फिर मॉडिफाई हो गए। दूसरा पढ़ते हैं हम, दूसरा देखते हैं, सपोर्ट देने के लिए, क्या करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, यानी सहारा देने के लिए, क्या करने के लिए, सहारा देने के लिए। सहारा देने के लिए यानी क्या होता है, रूट्स तो पूरा प्लांट इतना सीधे खड़े रहता है, हमें मालूम है ना, प्लांट बिल्कुल सीधे खड़े है, तो वो किसी का सहारा लेके थोड़ा टिक विक के थोड़ी ना खड़ा होता है, नहीं खड़ा होता ना टिक के। तो क्या करते हैं, फिर वो उसका जितना भी रूट होता है जमीन के नीचे, वही पूरे प्लांट को क्या देते हैं, सहारा देते हैं। तो कैसे देते हैं, चलो देखते हैं। तो दो दो प्रकार की जड़ हमको यहाँ पढ़ना है, सहारा देने के लिए कितने प्रकार की जड़ पढ़ना है, दो प्रकार की जड़ पढ़नी है। एक जो होता है, प्रॉप रूट होती है, कौन सी होती है, एक प्रॉप रूट होती है, और दूसरी होती है स्टिल्ट रूट होती है। ठीक है, पहली कौन सी होती है, प्रॉप रूट होती है, दूसरी कौन सी होती है, स्टिल्ट रूट होती है। ठीक है, पहली प्रॉप रूट होती है, दूसरी स्टिल्ट रूट होती है। ठीक है, तो प्रॉप रूट जो है, वो इसका कैसा होता है, स्टिल्ट रूट कैसा होता है, वो हम देखेंगे। जैसे आपने बरगद का पौधा देखा होगा, है ना, बरगद का पौधा नहीं, पेड़ देखा होगा, ऐसे बना हुआ, मैं यहाँ बनाती हूँ। जैसे बरगद के पेड़ में क्या होता है, ऊपर जो टहनियां होती है, उसमें से नीचे से कुछ रूट्स लटकती हैं, ऐसा होता है ना, कैसा होता है, यहाँ से ऊपर से कुछ रूट्स लटकती है, ऐसे ही होता है, ऐसा होता है, ऊपर से कुछ क्या होती है, जड़ यहाँ से ऊपर से नीचे आती है, ऐसा आती है, क्यों आती है, क्योंकि इतना मोटा होता है वो पेड़, इतना मोटा यानी इतना भारी, इतना वेट होता है कि उसकी जड़ अकेले सपोर्ट नहीं दे पाती। तो क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ और रूट्स होती हैं जो ऊपर से आती है नीचे की ओर, क्या करती है, ऊपर से आती है नीचे की ओर, और नीचे आके इस पूरे बड़े से पेड़ को क्या देती है, सपोर्ट देती है। क्या करती है, बड़े से पेड़ को सपोर्ट देती है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्रॉप रूट, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्रॉप रूट। तो क्रॉप रूट में क्या लिख दे, बैनियन ट्री, बैनियन ट्री लिख, क्या लिख देते हैं, बैनियन ट्री, क्या लिख देते हैं हम, बैनियन ट्री, यानी कि बरगद का पेड़। ठीक है, और स्टिल्ट रूट का एग्जांपल देखते हैं। स्टिल्ट रूट में क्या होता है, गन्ना सबने देखा होगा, गन्ना, गन्ना देखा ना, गन्ने में कैसा होता है, ऐसा होता है गन्ने में, ऊपर पत्ते होते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ, है ना, नीचे गन्ना होता है। गन्ने में यहाँ बीच में गांठ गांठ बनी होती है ना, नोड्स बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं ना, गन्ने में ऐसे नोड्स होते हैं। अब क्या होता है, नीचे नीचे जो मान लो हमारा ये
मिट्टी वाला क्षेत्र है, तो जहाँ-जहाँ नीचे वाला होता है ना, वहाँ-वहाँ पे उसके नोड से, कहाँ से? नोड से, नीचे तो रूट रहती ही है, लेकिन नोड से भी कुछ रूट अराइज़ होती है। कहाँ से अराइज़ होती है? कुछ नोड से रूट अराइज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि इतने लंबे-लंबे गन्ने बेचारा मोनोकॉट है, तो सपोर्ट नहीं दे पाते, फाइब्रस रूट होगी ना इनमें तो। कौन सी रूट होगी? फाइब्रस रूट, तो सपोर्ट नहीं दे पाती, तो क्या करते हैं इनके पर्व संधि से यानी नोड से कुछ जड़ें निकलती हैं और कहाँ जाती है? मिट्टी में, ताकि क्या कर सके? पूरे ऊपर नहीं रहती हैं, है ना? कुछ नीचे के नोड से नीचे के नोड से रूट्स अराइज़ होती हैं, है ना? नीचे के नोड से क्या होती है? रूट्स अराइज़ होती है। क्यों होती है? सपोर्ट देने के लिए। तो अब लंबा-लंबा गन्ना सपोर्ट। तो ये कौन-सा वो होगा? एग्ज़ाम्पल आएगा स्टिल ट्रू। तो यहाँ लिख देते हैं गन्ना और एक हो सकता है मक्का, मक्के का पौधा, ठीक है? कौन-सा? मक्के का। तो ये 2 एग्ज़ाम्पल हो गए स्टिल। तो यहाँ हमने देखे 2 मॉडिफिकेशन हो गए। पहला था स्टोरेज करने के लिए यानी भोजन को संग्रह करने के लिए और दूसरा क्या था? सपोर्ट देने के लिए यानी क्या करने के लिए? सहारा। तो ये 2 हमारी रूट्स हो गई। अब हम तीसरी हमारी होगी श्वसन के लिए। ये लास्ट मॉडिफिकेशन है फॉर रेस्पिरेशन, यानी श्वसन के लिए। श्वसन करने के लिए मतलब रेस्पिरेशन करने के लिए। श्वसन करने के लिए मतलब क्या करने के लिए? रेस्पिरेशन करने के लिए। कैसे होता है? अब इसका मैं एक एग्जांपल बता दे रही हूँ आपको। प्लांट का नाम बताते हैं, राइज़ोफ़ोरा। क्या एग्जांपल है? एग्जांपल बहुत से ध्यान रखेंगे, राइज़ोफ़ोरा। अब इसमें होता क्या है ये समझिए। कुछ ऐसे मार्शी या दलदली क्षेत्र में जो पेड़ पाए जाते हैं, कहाँ पर? मार्शी बोलो, दलदली क्षेत्र बोलो, कहीं भी कोई ऐसे पौधे पाए जाते हैं, है ना? मार्शी या दलदली बोलो, वहाँ पर क्या मिलते हैं? कुछ पेड़ मिलते हैं, है ना? क्या होता है? अब यहाँ तो पूरा एकदम मार्शी एरिया दलदल है, तो इनकी जो रूट्स होती हैं, नीचे है ना? ये पूरा ऐसा बना देते हैं, नीचे है ना पूरी रूट्स, ये पेड़ है, अब ये इनकी रूट्स पूरी नीचे है, ऐसा ही है? अब क्या होता है? अगर नॉर्मल सब रहता है, तो ऊपर का जो हमारा नाइट्रोजन है, जो गैसें हैं, क्या है? जो नाइट्रोजन है या और जो गैसेस हैं, क्या करती है? आराम से इस मिट्टी के ज़रिए रूट्स तक पहुँच जाती हैं। जो गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो सब आराम से क्या होती है? मिट्टी के ज़रिए कहाँ आ जाती हैं? रूट्स तक आ जाती है नॉर्मल कंडीशन, है ना? कौन-सी कंडीशन में? एकदम सामान्य स्थितियों में। लेकिन जब मान लो यहाँ पर इतना दलदल है, कीचड़ है, मार्शी है, सब है ना, तो ये रूट्स को आसानी से गैस नहीं मिल पाती। क्या नहीं मिल पाती? आसानी से ऊपर से गैस एटमॉस्फेयर वाली, जो हमारी बाहर पूरे एटमॉस्फेयर है, वो गैस नहीं मिल पाती। तो क्या करते हैं? जब ये नहीं आ पा रही, गैस तो नहीं आ पा रही है, क्या हो नहीं पा रही? गैस तो अंदर नहीं आ पा रही, तब क्या करते हैं? रूट्स ही, है ना? गैस तो अंदर नहीं आ पा रही, तो क्या करते हैं अब? जब गैस अंदर नहीं आ पा रही, तो रूट्स ही यहाँ से आके क्या हो जाती हैं? जब गैस अंदर नहीं आ पाती, तो रूट्स ही क्या हो जाती है? यहाँ से आके बाहर आ जाती है। जब गैस नहीं आ पाई, तो कौन बाहर आ जाता है? रूट्स बाहर आ जाती हैं। तो क्या करते हैं? रूट्स ऐसे बाहर आ जाती हैं, देखो ये, है ना? ऐसे जाती हैं बाहर। क्या करती हैं फिर ये बाहर आके? जो भी उनको गैस चाहिए, वो डायरेक्टली लेती है। जो भी उनको गैस चाहिए, वो क्या करेंगी फिर? डायरेक्टली लेंगी। तो ऐसा कौन-सा पौधा है जिसमें हमें ऐसे देखने को मिलता है जिनकी जड़ ही बाहर आ जाती है भाई शोषण करने के लिए? तो मैंने एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा है, वो कौन-सा एग्ज़ाम्पल है? राइज़ोफ़ोरा। कौन-सा एग्ज़ाम्पल है? राइज़ोफ़ोरा। इस टाइप की जड़ को, किस टाइप की? जो श्वसन करने के लिए बाहर आ जाती है। श्वसन करने के लिए क्या हो जाती है? बाहर आती है। इनको कहते हैं न्यूमैटोफ़ोर्स। क्या बोलते हैं इनको? न्यूमैटोफ़ोर्स। क्या बोलेंगे इनको? न्यूमैटोफ़ोर्स। तो एग्ज़ाम्पल हो गया राइज़ोफ़ोरा और इस टाइप की जड़ को हम क्या बोलते हैं? न्यूमैटोफ़ोर्स, है ना? क्या बोलेंगे इस टाइप की जड़ को हम? न्यूमैटोफ़ोर्स। तो ये हो गया हमारा मॉडिफ़िकेशन, हमें 3 पढ़ने थे और 3 मॉडिफ़िकेशन हमने पढ़ लिए।
है ना? अच्छा 3 मॉडिफिकेशन समझ